हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए और साथ में बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 30 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके ऑल स्टेट में एग्जाम हो चुके हैं, सोशोलॉजी पेपर 2 का वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप चाहते हो दोनों लेना है, तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा, पहले आप व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आपसे कॉल पे बात की जाएगी, लेकिन सबका कॉल रिसीव करना मेरे लिए मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपसे कॉल पे बात की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? ये ऐसा सवाल आपके एग्जाम बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। और साथ में सवाल आप देख सकते हो, उत्तराखंड सोशोलॉजी पेपर 2 2020 का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट। सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट और सामान्यवात्मक। थर्ड ऑप्शन है सामान्य और विशेष, या ऑप्शन डी साधारण और विशेष। तो समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में संबंध में विद्वानों के मतों के मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शुरुआत्मक अथवा और दूसरा विशेषात्मक संप्रदाय, जिसे आप सामान्यवात्मक संप्रदाय के भी नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपके समाजशास्त्र से संबंधित माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है आपके समाजशास्त्र से। ऑप्शन है जी सिमिल, एल टी हाउ हाउस, ऑप्शन सी है एफ टॉनिस, या ऑप्शन डी वान वीज। और इस सवाल आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है सोशियोलॉजी पेपर 2 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एल टी हब हाउस आपके समाजशास्त्र के संप्रदाय से संबंधित नहीं माने जाते। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के स्वप्रात्मक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में और यूपी पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, जी सिमेल, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी कोजर। तो समाजशास्त्र के सुवरात्मक संप्रदाय के संस्थापक जी सेमेल को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? ये सवाल आप हिमाचल प्रदेश 2020 का सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था कि समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय के कौन संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन है टॉनिस, ऑप्शन बी है हाव हाउस, ऑप्शन सी है जिन्सबर्ग, या ऑप्शन डी डुर्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टॉनिस। सुवरात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी? जॉर्ज सीमेल ने, टीबी बोटोमोर ने, सोरोकिन, या ऑप्शन डी बुगाटास। ये सवाल आप देख सकते हो राजस्थान 2016 का सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। और जितने सारे सवाल आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम सोशियोलॉजी पेपर 2 के पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और इस सारे सवाल आपके बिहार स्टेट में क्वेश्चन मैच भी किए थे। पहला ऑप्शन जॉर्ज सीमेल,
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं, और आप देख सकते हो सवाल कितनी बार आपके हिमाचल प्रदेश, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 5, 4, 3 या ऑप्शन डी है 2। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में टोटल आपके 2 संप्रदाय संबंधित माने जाते हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? ये सवाल आपके उत्तराखंड और राजस्थान और बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं माना जाता? ऑप्शन है राजनीतिक क्रांति, भूमंडलीकरण, प्रबंधन काल या ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण समाजशास्त्र का उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। इसका उद्भव में राजनीतिक क्रांति, प्रबंधन काल और औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे कारक नहीं है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बिहार स्टेट 2024 में पूछा गया था कि किसने समीरपेट नामक गांव के अध्ययन किया था? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, जीएस घुरिए या ऑप्शन डी मैकिम मैरियट। और अभी सवाल आप उत्तराखंड लेक्चर मेंस 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो समीरपेट नामक गांव का अध्ययन एस सी दुबे ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिनकी गांव की सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम में भिन्न निर्जीवज्ञानी उपागम का प्रयोग करते हुए एक सशक्त और जीवन शैली दुबे ने उन आधारभूतों को उजागर किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। एक साइड आपको समाजशास्त्री का नाम दिया गया और दूसरी साइड उनके बारे में दिया गया कि जिन्होंने परिवारों का अध्ययन किया था। तो आपको पहचान करना है कि किस समाजशास्त्री ने किस परिवार के अध्ययन किया था। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एडी रॉस। एडी रॉस किस परिवार के अध्ययन किया था, आपको पहचान करना है। जो एडी रॉस हैं वो उनका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंगलोर परिवारों का अध्ययन किया था। वही सेकंड ऑप्शन है आईपी देसाई। तो आईपी देसाई ने महुआ का अध्ययन किया था। 2 का 4 होगा। थर्ड ऑप्शन के एम कपाड़िया। तो के एम कपाड़िया आपके नवासारी का अध्ययन किया था। और लास्ट में बचा आपके एम एस गोरे। तो एम एस गोरे आपके दिल्ली का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही मिलान करके आपको दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, एम डी रास बैंगलोर, आर पी देसाई नोवा, के एम कपड़िया आशावाड़ी और के एम के गोरे दिल्ली। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया था? ये सवाल आपके उत्तराखंड और आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में सेम पैटर्न पे सवाल किए गए थे। और मैंने जस्ट इसका आंसर आपको बताया भी था। तो आप लोग ध्यान से अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डब्ल्यू जे गुरे ने आपके सारे देशों का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 और बीपीएससी टीचर 1.0 में ये सवाल पूछा जा चुका है कि डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल या ऑप्शन डी जी एस घुरिया। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, जीएस घुरिया को भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को परिणित करने का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मुख्यतः किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है ए आर देसाई, लुई ड्यूमा, मैकिम मैरियट या ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास।
तो सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुईस ड्यूमा संबंधित है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ड्यूमा की समझ मुख्य रूप से प्राचीन क्रांति से ली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, लुई ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है, मीरा कौशाम्बी ने निम्न में किस महानगर की प्राजतीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया? जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो इसी तरह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए सोशियोलॉजी पेपर 2 का, तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे या ऑप्शन डी बैंगलोर। तो मीरा कौशंबी ने मुंबई महानगर की प्राजतीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया था। वो एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री भी थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप बम्बई के नाम से पहले जानते थे। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपि, महाकाव्य या ऑप्शन डी अनुभाविक अध्ययन। तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य अनुभाविक अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से इस धारणा पर टिका है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज और संस्कृति अद्वितीय और भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं से इसे प्राकृतिक ढंग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों को द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस क्वेश्चन को आप विवेक तौर पर लीजिएगा, जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सेफलटन, ऑप्शन बी है भारत विद्याधन या ऑप्शन डी सभ्यता संबंधी या ऑप्शन डी सचनात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस सामाजिक मानवशास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों को दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने की प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए आर देसाई, आंध्र बेतई, एन के बोस या ऑप्शन डी डेविड हार्डिमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामाजिक मानव शास्त्री एन के बोस ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री और भारतविदों और इतिहासकारों को दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉल पोलनाई के अनुसार वो दौर जिनमें आधुनिक समाजों और समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? इस सवाल आपके हरियाणा पीजीटी 2020 और आपके बीपीएससी टीचर 1.0 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, महान आंदोलन, महान रूपांतर या ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑगस्टे कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। मानवशास्त्र, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान या ऑप्शन डी सामाजिक मानवशास्त्र। और आप देख सकते हो ये सवाल आपके डी ट्रिपल एस बी पीजीटी सोशोलॉजी पेपर 2 2014 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट का विचार था कि जो आपका समाज विज्ञान है वो सामाजिक मानव शास्त्र के काफी निकट है, क्योंकि मानव ही समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसे समाज शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र और कला एवं साहित्य से विभेद करता है कि नहीं करता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आप बिहार स्टेट 2024 को लेकर क्लियर क्लियर आप चाहते हो, बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करना, उसको लेकर सीरियस हो, तो आपको दिया जा रहा है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है।
सिर्फ़ आपको ₹101 में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज़ थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ़ आपको ₹151 में, जो आप आसानी से बिहार स्टेट 2024 को क्लियर कर सकते हो और साथ में बीपीएससी का तैयारी कर सकते हो। जो सिर्फ़ आपको ₹201 पेमेंट करना होगा, जो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो आप जाकर उसका जॉइन कर लीजिएगा और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।